प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का अगला पद इस प्रकार है। देखें पद आप। शिक्षक हों शीघ्रे जग को तिये ताको कहा अब देती है शिक्षा। जे तब कै परलोक सिधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ये हरि के पद पंकज 12,000 लय देखूं परीक्षा। औरन को धन चाहिए बाभन को धन केवल भिक्षा। बहुत चर्चित पद है यह पद सुदामा का अपनी पत्नी के प्रति संवाद है। इस पद में सुदामा अपनी पत्नी से ब्राह्मण धर्म के विषय में बताते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि सुदामा और कृष्ण संदीपन गुरु के आश्रम में पले बड़े शिक्षा प्राप्त की थी। कालांतर में कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं, द्वारकाधीश हो जाते हैं और सुदामा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। यानी एक मित्र राजा और दूसरा मित्र रंग। सुदामा की ऐसी बदतर स्थिति है कि दोनों वक्त जो है दोनों जून भोजन भी मैसर नहीं होता। वो कोदो सवा घास खाकर जीवन यापन करते हैं। एक दिन बातों ही बातों में सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि से कह बैठते हैं कि कृष्ण और हम बचपन से लंगोटिया यार हैं और हम दोनों ने संदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। यह बात जानते ही सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति को बार बार कहती है कि आप द्वारकाधीश जाइए। कृष्ण जो हैं कृपालु हैं, अनाथों के नाथ हैं, वे हमारा अवश्य उद्धार करेंगे, हमारे दिन अवश्य फिरेंगे, हमारे कष्ट अवश्य दूर होंगे, हम अवश्य सुखपूर्वक दोनों शाम भोजन करते हुए जीवन निर्वाह करेंगे। पत्नी के इस कथन पर ही सुदामा का यह कथन है। पहले देखिए क्या इसमें कौन कौन शब्द कुछ कठिन हैं जो जिसका अर्थ आप जान जाएंगे तो आप इसका अर्थ सरलता से लगा लेंगे। यह मूल बात जाननी है कि यह कथन सुदामा का अपनी पत्नी के प्रति है। पत्नी जो है उनको अपने पति सुदामा को कृष्ण के पास भेजना चाहती है। इसी संदर्भ में सुदामा का क्या कहना है। सुदामा कहते हैं अपनी पत्नी से, शिक्षक हों शीघ्रे, शीघ्रे यानी समस्त, जग यानी संसार, को यानी संसार का शिक्षक हों। मैं सारे संसार का शिक्षक हूँ, यानी मैं सारे संसार को शिक्षा देने में सामर्थ्य रखता हूँ। मैं सारे संसार को शिक्षा दे सकता हूँ। तिये यानी पत्नी, हे स्त्री, हे पत्नी, हे सुबुद्धि, मैं सारे संसार को शिक्षा देने में समर्थ हूँ। मैं सारे संसार को शिक्षा दे सकता हूँ। ताको कहा अब देती है शिक्षा, और तुम उसी मैं जो सारे संसार को शिक्षा दे सकता हूँ, मैं सारे संसार को शिक्षा देने में समर्थ हूँ। सुबुद्धि, हे पत्नी, तुम उसी को शिक्षा देती हो, तुम उसी को उपदेश देती हो। पति पत्नी में कैसे वार्ता हो रही है, आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि पत्नी किस प्रकार अपने पति को किसी बात के लिए कैसे कभी उल्हाना देती है, कभी उसे समझाती है। तो और पति का क्या उत्तर होता है, पति के क्या प्रत्युत्तर होता है, यही बात यहाँ कही गई है। पत्नी सुदामा की पत्नी सुबुद्धि कृष्ण के पास सुदामा को भेजना चाहती है। इस पर सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं सारे संसार का शिक्षक हूँ, मैं सारे संसार को शिक्षा दे सकता हूँ, और तुम मुझे ही शिक्षा देने चली हो। ताको यानी उनको, सुदामा को कहा अब देती है शिक्षा। क्या शिक्षा तुम देती हो? मैं सारे संसार को शिक्षा दे सकता हूँ और तुम मुझे ही शिक्षा देने चली हो। दूसरी पंक्ति देखिए, जे तब कै परलोक सिधारे, जे यानी वह मनुष्य, वह व्यक्ति, तप यानी तपस्या के द्वारा परलोक को अपना परलोक सिधारना चाहता है। कहने का तात्पर्य सुदामा का यह है कि जो व्यक्ति तपस्या के द्वारा अपना परलोक सिधारना चाहता है, अपना परलोक गमन करना चाहता है, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, उन्हें संपत्ति की इच्छा नहीं होती। सुदामा के कहने का भाव यह है
कि मैं संतोषशील ब्राह्मण हूँ, तपस्या ही मेरा धन है, तपस्या के द्वारा ही मैं परलोक अपना सुधारना चाहता हूँ और मुझे संपत्ति की चाह नहीं है। तीसरी पंक्ति, मेरे हिये यानी हृदय में, हरि यानी कृष्ण के पद पंकज, पद यानी चरण पैर, पंकज यानी कमल, 12,000 लय देखूं परीक्षा। तीसरी पंक्ति में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं, सुबुद्धि से कहते हैं कि मेरा हृदय भगवान के चरण कमल में समर्पित है। मेरा हृदय जो है, मेरा मन जो है, मेरी आत्मा जो है भगवान के चरणों में समर्पित है। और आगे की पंक्ति, 12,000 लय देखो परीक्षा, तुम 1000 बार इसकी परीक्षा करके देख लो, मैं टस से मस नहीं होने वाला हूँ। मेरा हृदय जो है भगवान के चरणों में समर्पित है, तुम 1000 बार मेरी परीक्षा ले लो, मैं डिगने वाला नहीं हूँ। मुझे संपत्ति की चाह नहीं है, मैं तपस्या के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ और अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ। चौथी पंक्ति में देखिए, चौथी पंक्ति में सुदामा कहते हैं कि औरन को धन चाहिए। औरन को यानी संसार में जितने भी मनुष्य हैं, संसार में जितने लोग हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें धन चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, बावन यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते हैं उनका धन जो है वो भिक्षा ही होता है। भिक्षा के द्वारा ही वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पुनः एक बार देखिए, एकदम बिल्कुल अर्थ सरल है, मैंने क्या तोड़ के इसको बताया तो आपके जेहन में इस पद का अर्थ अच्छी तरह बैठ गया होगा। पुनः देखिए, सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहते हैं कि मैं सारे संसार का शिक्षक हूँ। शिक्षक हों शीघ्र जब को, मैं सारे संसार का शिक्षक हूँ, अर्थात पूरे संसार में पूरे सांसारिक प्राणियों को शिक्षा देने में सामर्थ्य रखता हूँ। और तुम ही मुझे शिक्षा देती हो। जो मनुष्य तपस्या के द्वारा अपना परलोक सुधारना चाहते हैं, उन्हें संपत्ति की चाह नहीं होती, उन्हें संपत्ति की इच्छा नहीं होती, उन्हें संपत्ति की अभिलाषा नहीं होती है। मेरा हृदय जो है भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। तुम 1000 बार परीक्षा लेके देखो, तुम असफल होगी और मैं सफल हो जाऊंगा। संसारिक प्राणियों को, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें धन चाहिए, लेकिन ब्राह्मण जो हैं उनके लिए भिक्षा ही धन है। विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है आपको कि यह पद जो है सुदामा का अपनी पत्नी सुबुद्धि के प्रति है। दूसरी बात लिखनी है कि इस पद में सुदामा ने ब्राह्मण धर्म का उल्लेख किया है। तीसरी बात लिखनी है कि इस पद में सुदामा ने स्वयं को सारे संसार का शिक्षक बताया है। और चौथी बात लिखनी है, इस पद में सुदामा की संतोष प्रवृत्ति का उल्लेख हुआ है। पांचवी बात लिखनी है कि सुदामा अपने को भगवान के चरण कमलों में समर्पित बताते हैं। छठी बात लिखनी है आपको कि इस पद में ब्राह्मण के लिए धन जो है उसकी भिक्षा को बताया गया है। भाषा की दृष्टि से यहाँ ब्रज भाषा है, अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, तथा अंतिम वाक्य आपको लिखना है छंद की दृष्टि से यह पद जो है कवित छंद से संबंधित है। तो इतनी सारी बातें लिखनी है। चार पंक्तियों का लंबा ये पद है जिसमें ब्राह्मण धर्म के विषय बताया गया है। और इस पद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इस पद में सुदामा की संतोष प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। साथ ही साथ सुदामा की निर्लोभिता का भी परिचय मिलता है। सुदामा पत्नी की बातों में नहीं आते। धन्यवाद।